अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश और केमिस्ट्री के। तो इस वक्त ये जो पेपर है, दिस इज़ पाकिस्तान शिपॉनर्स गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची, और इसके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है तो ये जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो MCQs हैं 17, उनकी तरफ आते हैं। तो फर्स्ट MCQs है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज डैश। तो ये जो है हमारे पास चैप्टर 1 के MCQs हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स जो HX है, इसकी जो है वो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होती है। तो ये हम जानते हैं HI जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक होता है HBr से, HBr ज़्यादा एसिडिक होता है HCl से, और HCl ज़्यादा एसिडिक होता है HF से। तो यहाँ C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सेकंड है द डायगोनल मेंबर ऑफ BE। बेरिलियम का डायगोनल मेंबर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में BE होता है, इसके बराबर में जो है वो बोरॉन होता है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है। अब अगर डायगोनल की बात की जाए तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये डायगोनल में होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है वो बेरिलियम का डायगोनल मेंबर है। थर्ड है दिस अल्कली मेटल गिव्स अ येलो कलर इन फ्लेम टेस्ट। तो सोडियम मेटल जो है वो येलो कलर देता है फ्लेम टेस्ट में। फोर्थ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन AgS2O32 इज डैश। तो सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर AgS2O3 ट्वाइस में जो है वो कितनी होगी। तो S2O3 हमारे पास जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो इसकी डेंसिटी 2 होती है, और ये असल में इसके नीचे नंबर भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिगेंड्स हैं ये। तो ये हमारे पास इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन का, वो होगा 4। नंबर 5 द फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट इज यूरिया, जो वोहलर ने सिंथेसाइज किया था। नंबर 6 है EDTA इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग लिगेंड। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये जिसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डेंटिसिटी होती है तो वो हमारे पास जो है वो 6 होती है। तो चूंकि डेंटिसिटी इसकी हमारे पास 6 है, दैट्स व्हाई हेक्साडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड है। नंबर 7 द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डैश। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, देन उसके बाद कार्बन और दो तरफ CH3। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है और यहाँ से इथानोएट है, तो इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल इथानोएट, डी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 8 है क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है इससे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेंजीन की क्लोरिनेशन से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है तो इस तरह का होता है, इसमें कि साइक्लोहेक्सेन होता है और उसके हर कॉर्नर पर जो है वो हर कार्बन पर एक क्लोरीन की अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये बनता है दिस इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 9th है दिस वन इज नॉट एन एक्टिवेटिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इनमें से कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। असल में क्वेश्चन 9 जो है वो आउट ऑफ द कोर्स आ गया है, चूंकि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कोर्स जो है वो ग्रुप का ताल्लुक न्यू बुक से नहीं है। न्यू बुक में सिर्फ ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन है, तो ये ओल्ड बुक से MCQs है, बट फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर कि इसमें से कौन सा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। अब देखिए NH2OH CH3 ये तीनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन Cl जो है ना वो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर लेता है, खींच लेता है, दैट्स वाई Cl हमारे पास एक वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो दिस इज वीकली डीएक्टिवेटिंग। लेकिन फिर यही मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे जो है वो आउट ऑफ द कोर्स है। पुरानी बुक में चैप्टर 7 में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद था, ओल्ड बुक के अंदर। Cl जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी डाउन करता है। 10th है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द पेयर 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है हमारे। ठीक है, 11th है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस डैश। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। तो एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नंबर 12th है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज टर्शियरी कार्बोनियम आयन होगा। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन ये हमारे पास ए ऑप्शन है।
दिस इज 3 डिग्री, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री की और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। उसके बाद 11th है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल गिव्स। जब भी नाइट्राइल्स की रिडक्शन हम लोग करते हैं तो ये हमारे चैप्टर 6 से एमसीक्यूज अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस है। तो जब भी नाइट्राइल्स की रिडक्शन की जाती है तो हमेशा प्राइमरी अमाइंस हमारे पास जनरेट होते हैं। नाइट्राइल्स किसे कहते हैं? साइनाइड्स को कहा जाता है, दैट इज RCN। इनकी रिडक्शन जब हम करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से तो हमारे पास अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं, वो प्राइमरी होते हैं या 1 डिग्री अमाइंस होते हैं। 14th है नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स, जिनकी सेपोनिफिकेशन नहीं होती, तो ये चैप्टर नंबर 10 से है। तो नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड जो है वो हमारे पास स्टेरॉइड्स कहलाते हैं, डी ऑप्शन, जिनकी सेपोनिफिकेशन नहीं की जा सकती। 15th सुपर ग्लू इज केमिकली नेम्ड एज, सुपर ग्लू जो होता है उसको केमिकली क्या कहा जाता है? ये हमारे पास चैप्टर 11 से है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुपर ग्लू जो है वो केमिकली नेम्ड एज, यहाँ पर चीज़ मेंशन्ड है साइनो एक्राइलेट। तो सुपर ग्लू जो है वो साइनो एक्रिलेट को कहा जाता है। ठीक है, चैप्टर हमारा जो है वो टॉपिक है चैप्टर 11 का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए साइनो एक्राइलेट। 16th है द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डेवलप द लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम बाइफॉस्फेट। ये भी चैप्टर 11 का टॉपिक है फर्टिलाइजर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, जिनमें जो यूरिया है ना, ये लीफ, स्टेम और फ्रूट्स के डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज यूरिया। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर यूरिया आएगा, बी ऑप्शन। 17th है द रीजन विच इज स्प्रेड ओवर 11 to 50 किलोमीटर अबव सरफेस, अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन बी में मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास है। इनमें ये नेमिंग है, नेमिंग शायद मैं नेमिंग करके दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन चूँकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा Na है, तो दिस इज सोडियम। ठीक है, उसके बाद OH4 है, तो दिस इज टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो। उसके बाद Pt है, चिकन चुके लगा हुआ है हमारे पास कैटाइन, तो दिस इज प्लैटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 यहाँ पर आ जा रही है, -4 यहाँ पर जा रही है, तो 2 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी। सेकंड उसके बाद करता हूँ मैं। अब देखो ये CN साइनो है, N से नाइट्रोसिल है, पहले साइनो आ जाएगा, पेंटा साइनो, 5 साइनो है, दिस इज पेंटा साइनो। उसके बाद NO है, दिस इज नाइट्रोसिल, सॉरी पहले पोटेशियम आएगा, चूँकि कैटाइन का नाम मैंने नहीं लिखा तो उसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। दिस इज पहले, सबसे पहले पोटेशियम आएगा, जो कैटाइन पहले आता है फिर लिगेंड आता है, दिस इज पोटेशियम। उसके बाद 5 साइनो है, दिस इज पेंटा साइनो। देन उसके बाद नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल के बाद फिर उसके बाद फेरेट आ जाएगा हमारे पास, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? इसके तो 0 है, यहाँ +2 आया, यहाँ पर -5 आया, तो ये हमारे पास 3 निकल जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, अमाइन है 4, दिस इज टेट्रा अमाइन। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है तो दिस विल बी जिंक, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आ जाएगी हमारे पास 2, आखिरी में लिख देंगे आइन। दिस इज थायोसायानो, 4 है लिगेंड में, तो दिस विल बी टेट्रा थायोसायानो। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो दिस विल बी, मेटल का नाम होगा निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी यहाँ पर इसमें, ठीक है, और लास्ट में आइन लगा देंगे चूंकि चार्ज लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर En2 है, En एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो 2 के लिए बिस लिखेंगे, दिस विल बी बिस इथाइलिन डाइअमाइन। अब Cu को कॉपर लिखेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर 2 और साथ में एंड में आइन। ठीक है, तो ये उसके नेम्स हो गए करेक्ट हमारे पास।
इसके बाद IUPAC नेमिंग है, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेक्शन C भी आप देख सकते हैं, रिएक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की भी अपने लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ 0300-215-2272। तो अगर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के PDF नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए तो सूरत में आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पर। HCOOH और उसके बाद HCOO। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड से कॉमन नेम होता है, वरना इसको हम लिख सकते हैं 1,2-ईथन डाइओइक एसिड। ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 1,1,1 ट्राई ब्रोमो, देन ब्रोमो एक ही है, तो ये हमारे पास होगा 1 ब्रोमो, 1,1,1 ट्राईफिनाइल, और एंड में हमारे पास हो जाएगा दिस इज मीथेन। इसका क्या नाम बनेगा, तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा, CH3OCH, मतलब यहाँ पर एक CH है लिया हुआ उन्होंने, एक तरफ CH3O है मिथॉक्सी, दूसरी तरफ भी CH3O है मिथॉक्सी, फिर CH2 और CH3 है। नंबरिंग कर लेंगे तो यहाँ से दैट्स 1 2 3, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा 1,1 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये इसका नाम हमारे पास निकल जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, इस तरह से है, मैं उसको नीचे कहीं बनाता हूँ, आई थिंक जगह है जहाँ मिले, ओके यहाँ बना लेता हूँ। तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप बेटा किनारे पर लगा हुआ है, C+OH। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर उसके साथ 2 कार्बन ऐसे अटैच है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, अच्छा 3 कार्बन अटैच है ना लास्ट कार्बन से, नीचे की तरफ भी है, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, ये हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल 4 कार्बन है चेन में, दैट इज ब्यूटेन 1 इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसको अगर हम देखते हैं, अमाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, NH2 है, कार्बन है, फिर कार्बन है, और उस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग अगर हम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो अमाइनो ग्रुप से करते हैं 1 2 3, तो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट देखेंगे, इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन एटम्स हैं। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो दैट इज 1 पर है और 5 पर है, तो 1,5 हेक्सन डाइईन, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। ठीक है, तो ये सारे नेमिंग्स हमारे पास हो गए। बाकी मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर्स दिखा दिए, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये पेपर के सॉल्यूशन जो मैंने की MCQs की और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की बाकी चीज़ें याद करने की हैं वो आप याद कर सकते हैं मेरे नोट्स के जरिए। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।